नोटिफिकेशन आ चुका है और अब की बार बहुत सालों के बाद डब्ल्यू की पोस्ट है वो हमारे पास नोटिफिकेशन में आई है। तो डब्ल्यू की पोस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भाई इसका क्रेज आपको देखने को मिलेगा। जब प्री का रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना कि भाई डब्ल्यू की कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है। जो एक्साइज इंस्पेक्टर आईटीआई है जो पहले टॉप में रहते थे उनसे भी आगे है डब्ल्यू अब की बार जाने वाले, क्योंकि इसका क्रेज ही इतना ज़्यादा है। और उसका कारण ये है कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है। गैजेटेड यानी कि आपका जो भारत सरकार का गजट निकलता है उसमें आपका नाम होगा और आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन उसका कर सकते हैं और आपके पास साइनिंग अथॉरिटी भी होगी। और इसकी सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा है सीजीएल की जितनी भी जॉब है। लेवल 8 की पोस्ट है। बाकी आपने देखी होगी कि भाई जो आईटीआई वगैरह है वो सब लेवल 7 तक आके रुक जाती हैं, बट ये लेवल 8 की जॉब है एकमात्र जो सीजीएल की जॉब है। तो करते हैं विस्तार में इसके बारे में बात। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल आपको इसके नाम से थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा कि भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का काम यही रहता है कि भाई जहाँ पे आपकी ड्यूटी आई है उस एरिया में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर सरकारी विभाग हैं उनके खातों की जांच करना कि जो बजट उनको दिया गया था उस बजट का उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया, कितना यूज़ किया, या फिर कहीं घपला तो नहीं कर दिया कोई, या फिर जितना यूज़ किया उतना सही यूज़ किया या नहीं। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि जैसे हम 8वीं 10वीं क्लास में थे तो बोर्ड की क्लास होती थी हमारी। तो बोर्ड में जब पेपर होते थे हमें डर रहता था कि भाई कहीं फ्लाइंग ना आ जाए। तो वो फ्लाइंग वाला जो लगभग काम है वो ऐसा ऐसा आप काम मान सकते हो भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करेगा, बट वो फ्लाइंग के तौर पर जाके उनके खातों की जाँच करेंगे। इधर थोड़ा अलग प्रोफाइल रहता था। बट ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरे साल ही ऑडिट पे रहोगे, आपको इधर उधर बाहर जाना ही पड़ेगा। मतलब 70% डेस्क जॉब यही है और 30% जो है वो फील्ड वाली जॉब है। तो 70% में आपको क्या करना है भाई, आपको अपने ऑफिस में बैठ के जो भी खाते हैं उनको मेंटेन करना है, और जो 30% बच गया वहाँ उसमें आपको बाहर जाके और अलग अलग विभागों में जाके उनके खातों की जाँच करके आना पड़ेगा। तो ये तो रही इसकी जॉब प्रोफाइल। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई इसकी सैलरी, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है भाई डब्ल्यू की तैयारी करने वालों के लिए। तो डब्ल्यू की पोस्ट एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कि लेवल 8 की पोस्ट है या फिर 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे की जॉब है, इसका मतलब कि पहली सैलरी इसकी लगभग 90,000 बन जाएगी एक्स सिटी में अगर मैं बात करूँ तो सैलरी के मामले में भाई इसके आगे कोई भी दूसरी जॉब सीजीएल की तो टिकती है नहीं। और इसके अलावा इसकी सैलरी जो बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आप जब ज्वाइन करोगे तो डब्ल्यू की पोस्ट पे आप ज्वाइन करोगे, उसके कुछ टाइम बाद आपको जो है वो एओ बना दिया जाएगा यानी कि ऑडिट ऑफिसर। और ऑडिट ऑफिसर जो है उसके बाद में आपको बना दिया जाएगा सीनियर ऑडिट ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए यानी कि यूपीएससी कैडर। तो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी भी मिल जाएगी, अपना बंगला भी मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना अपर लेवल तक आप इसमें जा सकते हो। तो प्रमोशन का ये रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई ये जो लड़कियों के लिए अच्छी है या नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बेकार सा लगता है, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा कि भाई पहले जो बैरियर लगा होता था कि भाई ये नौकरियां लड़कियों के लिए है या नहीं है। आजकल लड़कियां फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, नेवी में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं। तो भाई ये डब्ल्यू तो पोस्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इतना तो हैंडल कर सकती हैं लड़कियाँ भी। तो लड़कियों के लिए बेशक बहुत अच्छी जॉब है, लड़कियाँ आगे इसको ज्वाइन करें और कर भी रही हैं, पहले भी काम कर ही रही हैं। तो भाई ये थे कुछ पॉइंट इसके। अब तक हमने बात करी कि भाई इसके जो पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। अब इसके थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी आपको जानने पड़ेंगे। पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि भाई अब की बार जो वैकेंसी आई है डब्ल्यू की उसमें आपको स्टेट कैडर में जब आपकी वैकेंसी मतलब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे कि आपने अप्लाई किया जैसे पंजाब के लिए, तो पंजाब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पंजाबी आनी ज़रूरी है। आपके पास 10th में पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए, वो भी ये चेक करेंगे। अब की बार ये लागू किया, पहले नहीं था। और जैसे आपने महाराष्ट्र से करना है तो भाई महाराष्ट्र में मराठी जो है वो लैंग्वेज आपकी रहनी चाहिए। तो अगर आपके स्टेट की कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो आपको फ़ायदा है। अगर आपके स्टेट की स्पेशल लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि हिंदी जैसे जनरल हम बोलते हैं, तो अगर हिंदी वाले स्टेट से आप हैं तो भाई आपको घाटा होगा, क्योंकि इधर कंपटीशन अब की बार ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। क्योंकि जैसे मराठी वगैरह है वो सबको नहीं आती, तो उधर जो जॉब लेंगे वो महाराष्ट्र वाले ले जाएंगे। तो बाकी जो दूसरे स्टेट है जो हिंदी वाले हैं मतलब जनरल वाले हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, अगर आपका स्टेट ऐसा है तो। इसके अलावा जैसे कि हम बाकी जो जॉब देखते हैं सीजीएल में कि आईटीआई हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इसमें आप प्री देते हो, मेंस देते हो और आपकी जॉब लग जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, प्री दोगे आप, मेंस दोगे, बट उसके साथ आपको फाइनेंस स्टडी का एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपका मेंस वाले दिन ही लगभग हो जाता है या उससे अगले दिन हो जाएगा। तो वो पेपर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको ये डब्ल्यू बनाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई जब आप नौकरी लग जाते हो उसके बाद में भी आपको एक एसएएस नाम का एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना होता है और उसे पास करना होता है। वो एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल नॉर्मल है, वो एग्ज़ाम ठीक ठाक लेवल का रहता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आपको डिमोशन करके
उससे भी नीचे लेवल की जॉब पे भेज दिया जाएगा। तो भाई ये इसका एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है कि भाई आपको नौकरी लगने के बाद भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तीसरे इसके जो कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो है कि अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको होम सिकनेस रहती है, आपको घर के पास रहना पसंद है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद है, तो भाई ये जॉब कहीं ना कहीं आपके लिए फिट नहीं बैठती। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई 30% इसमें जो है वो फील्ड जॉब ही रहेगी। आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको बाहर घूमना पड़ेगा, और हो सकता है कि बाहर जाने पर आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, 4 दिन भी लग जाए, तो वो कोई डिपेंड नहीं करता कि भाई आप कब आओगे कब नहीं आओगे। तो ये पॉइंट भी आपको इसे प्रेफर करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। बाकी इतना ही था डब्ल्यू के बारे में। बाकी और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।